दुनिया के तमाम इंसान बज़ाहिर देखने में एक जैसे हैं, लेकिन सबका सोशल स्टेटस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग सफ़र करने के लिए प्लेन की फ़र्स्ट क्लास बुक करते हैं जो कि लाखों में आती है, और कुछ लोग 2 वक्त के खाने के लिए अपनी जान दाव पे लगा देते हैं और इलीगल तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं और रास्ते में डूब के मर जाते हैं। अली आगा एक ऐसा ही पाकिस्तानी नौजवान जो अपनी वाइफ के साथ 4 बच्चों के साथ टोटल 6 लोग एक ही फैमिली के यूरोप जाते हुए तुर्की के बॉर्डर पे उनकी कश्ती डूब गई और वो चारों के चारों अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मैं ये ख़बर पढ़ते हुए इस सारे मंज़र को विजुलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बड़ा ही दर्दनाक है कि किस तरीके से वो कश्ती डूबी होगी। बज़ाहिर एक वालिद हकीकत भी है, अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी तूफ़ान और बड़ी बड़ी बला से लड़ जाता है, लेकिन जब सभी के सभी डूब रहे थे तो उसके क्या फीलिंग्स होंगी अपनी औलाद को बचाने के लिए। लहरों के आगे तो बाज़ औक़ात जब अपनी लहरें पीक पे होती हैं तो वो तो जो गोताखोर हैं या जो अच्छे तैराक हैं वो उनको भी नहीं बख्शती। एक नन्ही जान है जिसकी उम्र 10 साल, किसी की 14, किसी की 12, उसके साथ क्या बीता होगा और वालिद की और फादर की क्या फीलिंग्स होंगी। बच्चों को बचाने के लिए वो अपनी जान बचाता या फिर उनकी जान बचाता, लेकिन चारों के चारों बच्चे और उनका फादर जो है उनकी डेथ हो गई। अब ये है हज़ारा कम्युनिटी कोयटा से। बेसिकली ये पहले ईरान गए, ईरान से ये तुर्की गए, वहाँ पे 2-3 साल इन्होंने वहाँ पे स्टे किया। ये वहाँ पे गए क्यों? ये गए इसलिए थे कि इनकी जान को कोयटा के अंदर ख़तरा था। एज़ वी नो के हज़ारा कम्युनिटी एक लंबे अरसे के साथ ये चीज़ें फ़ेस कर रही है कि उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। अब हमारी रियासत देखें, माशाल्लाह कहने को जमहूरियत भी है, इस्लाम का भी ऊपर ये लोग बहुत खेल खेलते हैं। 75 ईयर्स से ना ये लोग दे सके रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, अब तो सेफ्टी भी नहीं दे सके, बल्कि अपने ही लोगों को मारा जाता है। कितना अलमी है। वो यहाँ से जान बचा के भागा ईरान, ईरान से टर्की, और टर्की से कुछ पैसे जोड़ के अब ग्रीस के लिए जा रहा था। खैर अब उसमें मैं क्या तनकीद करूँ, वो तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया अपने बच्चों के समेत। दुआ है रमज़ान के इस महीने में आप भी दुआ कीजिएगा ज़रूर अपनी नमाज के अंदर कि सबको अल्लाह ताला बख्श दे, उसके घर वालों को सब्र अता फरमाए। मैं बार बार वो विजुलाइज़ ही नहीं कर पा रहा। उसके 4 बच्चे उसके सामने डूब रहे होंगे, वो खुद भी डूब रहा होगा, क्या मनाज़र होंगे, क्या सोच रहा होगा कि यार मैं किस मुल्क में पैदा हुआ था जहाँ से मैं अपनी जान बचा के भाग रहा था और रास्ते में मैं मारा गया। अब इस पर बहुत बात होती है कि भाई इलीगल सफ़र ना करें। ऑब्वियसली आज की वीडियो में भी मेरा यही मैसेज होगा, लेकिन क्या बंदा बात करे। पाकिस्तान के हालात इतने टाइट कर दिए हुए हैं सभी ने मिलके कि वहाँ पे रहना, सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अब लोग आ जाके डंकी लगाते हैं। तकरीबन 1 साल पहले जब एक शिप डूबा था, उसमें गुजरात के, गुजरांवाला के, मीरपुर के बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डूब के मर गए थे, हलाक हो गए थे। अल्लाह सबको बख्श दे। कितना पेनफुल रियलिटी है। और अब ये वाला मंज़र जब सामने आया कि मियाँ बीवी अपने 4 बच्चों के सामने समेत डूबे हैं। खैर उनकी लाशों को उधर ही फिर फैमिली, जो पाकिस्तान में फैमिली थी, उनकी मर्ज़ी के साथ टर्की के अंदर ही जो है वो दफना दिया गया है। अल्लाह ताला उनकी फिर से मैं दुआ है दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए। लेकिन एक रियासत जो है ना, मेरे ख्याल से हम फेल हो चुके हैं एज अ स्टेट। सिक्योरिटी स्टेट है, इतना ज़्यादा असला, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार, 1000 किस्म के हमारे सोल्जर्स हैं, फ़ौज अलग है, पुलिस अलग है, FC अलग है, मोटरवे पुलिस अलग है, डॉल्फिन्स अलग हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में एक आम शख्स की ज़िंदगी सिक्योर नहीं है। ये 2 टॉपिक्स इसके अंदर मैं किस किस पे बात करूं। खुदा रा कोई रहम करें पाकिस्तान की हालत के ऊपर, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें यार। लोग ऐसे इलीगल तरीके से भाग के बाहर मत जाएं। और रिक्वेस्ट है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन इलीगल तरीके से खुदा रा मैं नहीं, कभी भी नहीं गाइड करूँगा। ठीक है, आपके जहन में आता होगा कि यार ये खुद लोग यूरोप में बैठ के वहाँ से नसीहतें करते हैं। मैं खुद इलीगल तरीके से नहीं आया, मैं लीगल तरीके से यहाँ पे आया। अगर आना मुश्किल है, जो कि जनरली बड़ा मुश्किल है यहाँ पे इन मुल्कों में आना, लेकिन फिर भी तरीक़ेकार मौजूद होते हैं। आप गल्फ़ में जा सकते हैं, गल्फ़ में भी अच्छा पैसा बन सकता है। कतर अच्छा आपको पैसे देता है। दुबई के हालात भी ठीक हैं, सऊदीया के हालात भी ठीक हैं।
एटलीस्ट पाकिस्तान से तो बेहतर है ना, ठीक है। वहाँ पे जाके आप कुछ अर्सा पैसा कमा के वहाँ पे स्टे करके वहाँ से यूरोप जा सकते हैं, लोग ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। तो वो बेहतर है ना कि बजाय आप एक कश्ती में बैठे अपनी पूरी की पूरी फैमिली को अपने रिस्क पे लगा दिया। अल्लाह ताला रियासत पाकिस्तान को सबसे पहले तौफीक दे और हदायत दे कि वो सेफ़्टी के ऊपर अपने बाशिंदों को सेफ़्टी दे सके, हालात बेहतर कर सके। और फिर आप सब पाकिस्तानियों से गुजारिश है, यहाँ जहाँ जहाँ पे मेरी ये वीडियो देखी जा रही है, इलीगल तरीके से खुदारा मत आएँ। सोच ये होती है कि यार ये बस थोड़ी सफ़र है, कश्ती में बैठूंगा, तेज़ तेज़ चलेगी, मैं निकल जाऊँगा आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए। हर बंदा यही सोचता है, लेकिन बुरे वक्त का बिल्कुल नहीं पता होता कि कौन सी एक मौज आएगी और आपकी कश्ती को उड़ा के लेके चली जाएगी। मैं फिर से कहता हूँ, एक बाप अपने बच्चों के लिए बड़े से बड़े पहाड़ से टकरा जाता है, लेकिन जब वो समंदर में डूब रहे थे वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। आपसे इंटरेक्शन यूँ ही होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।